Sometimes when I sleep, I see dreams inside dream. First time it happened, it was 5 dreams in one. In this state, I am conscious that I am seeing a dream. So well as I know about reality, but I cannot move my body. Like it is dead or what? No matter how much force or energy I apply, I cannot move. But when I forced enough, I got out of one and I was able to move my one leg, like this, getting out of dreams by force. I was able to move my body, but I was very scared for what would have happened sometimes. I cannot even take a breath. Please enlighten on this matter. It's a very interesting question, and it is a reality. And reality is this, that what seems real is actually not real. What seems unreal is real. And this is what Maya is. And your mind is a mini Maya. We can say there are 2 Maya, Vyashti and Samashti. Vyashti meaning one unit, and Samashti means the whole. जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर ने ये सारी दुनिया माया से बनाई, तो हम ये कह सकते हैं कि जीव ने अपने मन से ये शरीर और जन्म और संबंध बनाए। नॉर्मली हमको ये कहा जाता है कि आपको ईश्वर ने जन्म दिया, माँ पिता, फैमिली, कहाँ पैदा होंगे, कैसी बॉडी होगी, ये सब कुछ आपको ईश्वर ने दिया। That is one of the simplest way to explain some very difficult things. आज मैं एक बहुत मुश्किल चीज को बोलने लगी हूं। अब वो ये है कि आपके पास जो कुछ भी है आज, वो आपके अपने मन का बनाया हुआ है। यहां तलक के आपका शरीर भी, आपके माँ पिता, भाई बहन, आपके संबंध, आपकी फैमिली, आप जिस गांव, जिस शहर, जिस देहात में, जिस देश में पैदा होंगे, ये सब आपके मन ने चुना है। आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो अपने मन से कई बार अपनी ड्रेस नहीं चुन सकते हैं, शूज नहीं चुन सकते हैं, पूरा शरीर हमने चुना है, ये लाइफ हमने चुनी है। ये थोड़ा हजम करना मुश्किल लगता है। बट लेट मी से, रात सपना जब तुम देखते हो तो सपने में आसमान दिखता है, जमीन दिखती है, पहाड़ दिखते हैं, समंदर दिखते हैं, नदियां दिखती हैं, लोग दिखते हैं, जानवर भी दिख सकते हैं। ये सब जो तुम देखते हो, ये किसने बनाया है? नींद तुम्हारी है, सपना तुम्हारा है, तो सपने में जो दुनिया देख रहे वो किसने बनाई? तुम्हारे मन ने बनाई। जब स्वप्न चल रहा होता है तो क्या ऐसा लगता है ये सपना है? दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो ये कहे कि जी मैं सपना देख रहा था और मुझे मालूम था कि ये सपना है। ऐसा नहीं होता। Now that is the beauty of your mind, that when it creates something, it creates as real as possible. सपने की दुनिया सच है, जागने पर झूठ है, राइट? पर जब सपना चल रहा हो तो वो एकदम सच है, 100% सच, 100% truth. Not an iota of a doubt comes that it is not a dream. That it is a dream, nobody will think. It is not a reality, nobody will think. But it will seem as a very real phenomenon happening. ये तो जब सपना टूटता है, नींद खुलती है, तो हम कहते ओ रे ये तो सपना था।
So many times it has happened कि जब नींद टूटती है तो हमें 1-2 मिनट लग जाते हैं ये समझने को कि हम हैं कहाँ पर। घर में हैं, बाहर हैं, होटल में हैं, किसी दूसरे शहर में हैं, अपने ही बिस्तरे में हैं कि कहीं और हैं। It takes a while to understand and to relate that this is the reality for me. And what was being seen was a dream. But that dream was for surely created by your mind. So we can say, mind has power to create a whole new world, right? And that is your mind. And this very mind is not just one layer, it is multiple layers. Mind is not one. Mind is multiple layers. इसलिए जैनियों के तीर्थंकर महावीर ने कहा बहुचित्तान, we have multiple minds. It's not just one mind. Let me give you example. आप रात को सोते हो कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी है। रात आपने सोचा, आप सो गए, सुबह आपका अलार्म बज गया, पर आप कहते हो नहीं, मेरे को तो सोना है। एक मन वो जिसने कहा जागना है, एक मन वो जो कह रहे नहीं वापस सो जा। तो एक ही मन है या दो? और ये जो सुबह वाला मन है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है। कोई नहीं, कल उठ जाएंगे, कोई नहीं, अभी तो एग्जाम 6 महीने दूर है, कोई बात नहीं है, मैनेज हो जाएगा। रात वाले मन ने कहा सुबह उठना है, सुबह वाले ने कहा नहीं उठना, और सुबह वाला हमेशा जीत जाता है, रात वाला हमेशा हार जाता है। आपका मन कहता मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, पर जब सिचुएशन आती है सामने फिर झूठ बोल जाते। तो ये कौन सा मन है जो झूठ बुलवा रहा है? दूसरा मन है। आपका एक मन वो है जो बहुत दोस्ती करता है, जो भी आपका फ्रेंड है, यू कैन डू एनीथिंग फॉर योर फ्रेंड, यू कैन गिव योर थिंग्स, यू कैन गिव योर बुक्स, यू कैन गिव योर वॉच, यू कैन शेयर एवरीथिंग। बट आपके ही मन का एक वो हिस्सा है जो किसी से दुश्मनी कर ले तो उसको बहुत तकलीफ देता है। तो तुम्हारा मन प्यार भी कर सकता है और तुम्हारा मन लड़ाई भी कर सकता है। तुम्हारा मन डर भी जाता है और तुम्हारा मन डरा भी देता है। Right? Let me put it like this. If you use a computer or if you use an iPhone, then you can open multiple windows at one time. Right? So you can run multiple programs at one time. आपको जो देखना है वो उसको आगे ले आइए, बाकी सब पीछे रहती है। आपके फोन में टेम्परेचर क्या है वो आ रहा है, सेंसेक्स क्या बता रहा है वो भी आ रहा है, न्यूज़ है वो भी आ रही है, फेसबुक की अपडेशन नोटिफिकेशन चल रही वो भी चल रही है। आप यूज करें नहीं करें, बट वंस यू हैव दैट एप्लीकेशन इन योर फोन इट इज वर्किंग। तभी तो बैटरी लाइफ खत्म हो जाती। तुम सोचते हो बैटरी कहाँ गई? द मैक्स बैटरी इज यूज्ड बाय योर फेसबुक इटसेल्फ विद ऑल द नोटिफिकेशंस कमिंग एंड द मैसेजेस कमिंग। आपने एक व्हाट्सएप भी डाल दिया, अब उसकी भी नोटिफिकेशन चालू हो गई। आपने एक गूगल मैसेंजर डाल दिया, वो भी चल रही है। आपने मैप्स डाल दिए गूगल के, वो भी चल रहे हैं। सो हाउ मेनी थिंग्स आर ऑल वर्किंग टुगेदर पैरेलल at one time in your phone, right? Now, phone is created by a human being mind, and human being mind has been created by the Maya. Who should be the stronger? Maya. Hence, your mind is like a very powerful device which can work on multiple things at one time. और एक का दूसरे से कोई झगड़ा भी नहीं होगा। जब व्हाट्सएप के मैसेजेस आ रहे हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि ईमेल नहीं आएगी उतने टाइम।
ऐसा तो मैसेज जाएगा नहीं ना कि बहुत ट्रैफिक की कंजेशन की वजह से अभी कुछ देर के लिए आपके कोई ईमेल नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं होता है। ईमेल भी आ रहे हैं, एसएमएस भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, फेसबुक पे भी आ रहा है, राइट? आपने कोई जिम रिलेटेड ऐप डाली, आपने फूड रिलेटेड ऐप डाली, आजकल हर चीज के लिए ऐप है। भगवान करे एक अकल की भी ऐप बन जाए, डाउनलोड एंड यू आर एन आइंस्टाइन, and then you can have a pro version and an upgraded version of that. You know, हर चीज के लिए एक चीज चल रही है। तो जिस समय आपकी फूड ऐप के मैसेज आ रहे हैं कि आज आप क्या खाएंगे, आपका न्यूट्रिशन क्या होगा, वहीं आपकी ऐप आ रही है रनर्स की कि आज आप कितनी देर दौड़ेंगे तो ये इतनी खाई हुई कैलोरीज पच जाएंगी आपको और आप मोटे नहीं होंगे। तो सब मल्टीपल काम कर रहा है एक ही फोन में। ऐसे ही हमारे मन में मल्टीपल फंक्शंस चलते हैं, और नींद में माइंड इज द किंग। इसीलिए हिंदी में, संस्कृत में हम स्वप्न को मनोराज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हु इज द किंग? माइंड इज द किंग। माइंड इज सच ए किंग that it will create a dream of your dead relatives. They are in your dream. You are talking to them, eating with them, playing with them. और तुम्हारी अक्ल कैसी मारी जाती है, एक बार भी डाउट नहीं होगा कि अरे दादा तो मर गया है, ये मेरे साथ फुटबॉल कैसे खेल सकता है। मरे हुए रिश्तेदार जिंदा हो जाएंगे। जो घटनाएं कभी होंगी, गॉड नोस कब होंगी, वो स्वप्न में हो जाती। आपने फिल्म में देखा आईफिल टावर, बड़ा अच्छा लगा, हे कब हम देखेंगे। नो प्रॉब्लम, योर माइंड सेज योर कमांड इज माय ऑर्डर। लो, सपना आ गया। सपने में आईफिल टावर भी बन गया, फ्रांस भी बन गया, वीजे भी लग गए। ऐसे वीजा लगाना ना तो चटनी बन जाती। वीजा भी हो गया, ट्रैवलिंग भी हो गई, वहां भी पहुंच गए, फोटो भी खींचे, और वहां से फोन करे, मम्मी मैं आईफिल टावर पे खड़ी हूं। मम्मी कह रही, तेरे को तो मैंने पढ़ने भेजा था, तू आईफिल कैसे पहुंच गई? और ये सब सपने में चल रहा है और आपको डाउट नहीं होगा। और जब आप जागेंगे तो पता चलेगा ना आईफिल, ना पेरिस, ना लेना ना देना, वहीं के वहीं घिसियाई गली में सो रहे थे, राइट? बट योर माइंड गेव a reality to your thoughts, to your dreams. Mind is a device which nature has given to us actually to survive. नहीं तो मर जाएंगे आप। हर चीज चाहिए, अभी चाहिए, हर चीज चाहिए, अभी चाहिए। फर्स्ट भी आना है, ब्रिलियंट भी होना है, स्मार्ट भी बनना है, हाँ टॉपर भी आना है, जॉब भी अच्छी करनी है, ऑस्ट्रेलिया भी सेटल होना है, मम्मी की भी सेवा करनी है, वाइफ को भी घुमाना है। दो काम इकट्ठे कैसे करेंगे? पर तुम्हारा मन स्वप्न में ये सब कुछ कर लेता है। So anything is possible in your dream. Okay, I'll ask you a question. Can you give me a number? How many dreams you have? You know what you want to do of your life. तो अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? क्या क्या इच्छाएं हैं? काउंट करके बता सकते हो? 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, कितनी है? हाँ? काउंटलेस? काउंटलेस? अब ये काउंटलेस ड्रीम्स के साथ आपके लेफ्ट राइट जो लोग सक्सेसफुल हो गए, उनको देख देख के, और हम अभी बहुत दूर हैं ये देख देख के, मन में एक पीड़ा, एक दुख, एक त्रास आता है। उससे आपको बचाने के लिए और एक आप अच्छी नींद सो सके, तुम्हारा मन एक डिवाइस, एक मैकेनिज्म बनाता है जिसे हम कहते हैं ड्रीम, स्वप्न। और स्वप्न में आप अपनी हर इच्छा को पूरी होते हुए देख पाते हो। उतनी देर के लिए तो खुश हो गए ना, उतनी देर के लिए तो आप एकदम परफेक्ट, लाइफ इज परफेक्ट कह सकते हैं, और खुश हैं, और कोई तकलीफ नहीं है, और कोई निराशा नहीं है, कोई दुख नहीं है। मीनिंग लाइक यू वर मिसिंग योर डेड, you know, say somebody's father is dead and he's missing father, and now there is no way the father will come back to life, but in a dream you again see your father, you talk to father, you
chat with him, you cry with him, you laugh with him, you love him, and you get love from your father, who is no more physically there. But your mind gave you a beautiful respite from all the pain which you were going through. इसीलिए ड्रीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली क्या होता है, हम सो जाते हैं, क्या सपना आया, वी डोंट केयर, वी डोंट बॉदर. बट माई सजेशन इज यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम्स यू आर हैविंग. मैं पढ़ रही थी कि एक आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पर सुबह उठ के सब लोग बैठते हैं और अपने सपने सुनाते हैं. मेरा स्वप्न ये आया, और मान लो मैंने मेरे स्वप्न में तुम्हारे साथ लड़ाई करी, तो मैं सबके बीच में बैठ के तुमसे माफ़ी मांगूंगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपसे लड़ाई करी. ये सपने में लड़ाई करी है, पर माफ़ी अभी. आप कहोगे ऐसा कैसा, ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है. पर उनके समझदार लोगों ने ये कहा कि अगर तुम सपने में किसी से लड़ रहे हो तो इसका मतलब जागृत में तुम्हारे मन में उसके लिए बहुत जोर से गुस्सा था, और वो गुस्से को वेंट आउट तुमने ड्रीम्स में कर दिया. अब इस गुस्से को अगर आप वेकिंग स्टेट में, जागृत में इससे डील नहीं करोगे तो आज नहीं कल तुम जागते हुए में इस बंदे से लड़ जाओगे. जब क्रोध जोर से आ जाए तो आदमी तो पागल हो जाता है, उस समय क्या कर दे यू डोंट नो. सो बेटर डील विद योर एंगर नाउ. तो स्वप्न वो सच्चाई है जो हमारा मन हमें दिखाता है. मल्टीपल ड्रीम्स आए कोई हैरानी की बात नहीं, बिकॉज इफ यू कैन हैव मल्टीपल थॉट्स, इफ यू कैन हैव मल्टीपल विशेस, if you can have multiple desires, then definitely you can have multiple dreams. योग वशिष्ठ में एक बहुत प्यारा ग्रंथ है ये. योग वशिष्ठ की एक कहानी कहती हूँ. एक राजा सोता है तो उसे स्वप्न ही आता है कि स्वप्न में उसके महल पर हमला हो गया, बड़ी मारकाट हो रही है, सारी सेना उसकी हार गई है, उसे जान बचाने के लिए वहाँ से भागना पड़ता है, और बड़ी मुश्किल से वो बस अपनी ही जान बचा के एक गांव में पहुँचता है. और वहाँ जाके क्या देखता है कि अकाल पड़ा हुआ था और लोग भूख से मर रहे हैं, और लोग लाशें जो हैं वो घसीट के ले जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और कोई रो रहा है चीखे मार मार के. किसी का कोई मर गया है, किसी का कोई, भूख से लोग मर रहे हैं. भूख से मरे हुए एक परिवार को वो देखता है जिसके घर की चारदीवारी आधी टूट गई है, और उसके अंदर एक महिला बैठी रो रही है, और वो जाने क्यों खिंचा हुआ उसकी तरफ जाता है और उसको कहता है, तू रो मत, तू रो मत. वो कहे मैं कैसे जीऊंगी, तो चिंता मत कर, चल मैं तेरे से शादी कर लूँगा. और फिर उनकी शादी हो जाती है. फिर उसके बच्चे होते हैं, और फिर वो अपने बच्चों के साथ अपने जीवन को जी रहा होता है कि सपने में बाढ़ आ जाती. बाढ़ में उसके सारे बच्चे बह जाते हैं. पत्नी बचाने जाता है, बच्चा बह जाता है, बच्चे को बचाने जाता है, दूसरा बह जाता है, तो उसके साथ के साथ बच्चे बह जाते हैं, पत्नी भी बह जाती है, और वो खुद बड़ी जोर से गोता खाता है. बड़ी लहर आती पानी की, और वो छटपटा के जोर से चीखता है. चीखता है तो क्या देखता है, वो तो अपने बिस्तर पे, तो सपना था. अरे ये तो सपना था. 10 मिनट लगे स्वयं को नॉर्मलाइज करने में. फिर थोड़ा ये अजीब सा स्वप्न देख के मन में थोड़ी पीड़ा सी आई. लगा आज थोड़ा घूम के आता हूं. तो अपने नौकर से कहा कि घोड़ा निकालो, मैं थोड़ा घूमने जाऊंगा. तो घोड़े पे बैठा और राजा ने खूब घोड़ा दौड़ाया, खूब दौड़ाया. सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते जंगल निकल गया, नदियां आई, नदी भी पार कर गया. फिर लगा वो पर्वत अच्छा लग रहा है, वहां तक चला जाऊं. फिर लगा चल थोड़ी दूर और चला जाऊं. फिर करते करते वो इतनी दूर निकल गया कि रात होने को आई.
फिर लगा अब रात में वापस कैसे लौटूं, यहीं सो जाता हूं। तो घोड़े के पीठ पे ही वो लेट के सो गया। जल्दी ही पौ फूटी, दिन चढ़ा, तो भूल गया कि अब जाना किस तरफ है। तो लगा चलो किसी तरफ तो चलूं। तो अंदाज से उन्होंने पूर्व की दिशा में चलना शुरू किया। चलते चलते अचानक से जो खेत दिखे, जो पेड़ दिखे, लगा रहे ये तो पहले भी देखे मैंने, अरे मैं यहां तो कभी आया नहीं, ये कैसे देखे। तो बहुत एक अजीब सा डर भी लगा, पर जानने के लिए वो और आगे बढ़ा। तो आगे आगे बढ़ा तो क्या देखता है, एक गांव दिख रहा है। वो तो बिल्कुल फेमिलियर, अरे ये तो गांव देखा है। थोड़ा और आगे गए तो वह आधी टूटी दीवार जो सपने में देखी थी, वही आधी टूटी दीवार उसके सामने है। तो ऐसे कैसे हो सकता है। घोड़े से उतरा, दीवार तो लग गया। तो आंगन में एक महिला बैठी हुई थी। इसके घोड़े के आने की आवाज सुन के वो महिला पलटती है। जैसे ही पलटती है, राजा की ओर देखती है, राजा की आंख मिली, राजा की चीख निकल गई, क्योंकि ये वही औरत थी जिसके साथ स्वप्न में शादी हुई थी। What is this happening? और वो जब करीब जाता है तो वो उठ के आके कहती है, अरे तुम कहां चले गए थे, कितने दिन हो गए मैं तुम्हारी राह देख रही थी। समझ नहीं आ रहा व्हाट इज दिस। और इतने में एक बच्चा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, और सब बच्चे परिचित हैं। एक रात पहले सिर्फ स्वप्न देखा था, आज वो यहां खड़ा है ठीक उसी गांव में, वही औरत के साथ, वही बच्चे, वही आधी टूटी दीवार, और वही गांव के घर घर से रोने की आवाजें। और वो पूछता है ये क्यों आवाजें आ रही हैं रोने की। तो वो कहती है, अरे तुम्हें नहीं मालूम, अकाल पड़ा हुआ है, अकाल से लोग मर रहे हैं। ये कथा वशिष्ठ जी श्री राम को सुना रहे हैं। तो श्री राम ने बड़ा आश्चर्य करके कहा, गुरुदेव ये आप क्या सुना रहे हैं, मेरे तो होश उड़ रहे हैं ये बात सुन के। ये तो स्वप्न था, ये स्वप्न सत्य कैसे हो गया। या कि राजा ने वही देखा जो कि सच था और फिर वो भूल गया था। पर यहां तो वो राजा था, इधर तो वो एक साधारण आदमी था। ये राजा आदमी साधारण कैसे हो गया, या कहो ये साधारण आदमी राजा कैसे हो गया। इसे हम कहते हैं पैरेलल रियलिटी। जो जैसा चल रहा है तुम्हारे लिए वो अपेक्षित उतना सत्य है, बट एक्चुअल में सत्य कुछ और भी है। तो सत्य क्या है, ये प्रश्न राजा ने पूछा। ये सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ। कौन बताएगा सत्य क्या है, कौन कहेगा ये क्या हिस्सा दृश्य का, कौन सा दृश्य झूठ है, कौन सा दृश्य सच है। मैं राजा हूं या साधारण आदमी हूं, मैं एक धनवान हूं या मैं एक गरीब अकाल के चपेट में आया हुआ एक आम इंसान हूं। मैं हूं कौन, मेरी सच्चाई क्या है। ये बात सुनते ही श्री राम ने प्रश्न किया, गुरुदेव यही तो मेरा भी प्रश्न है, ये क्या सुना रहे हैं, सत्य क्या है। वशिष्ठ कहते हैं, राम जो उसने स्वप्न देखा सो माया थी, जो उसने जागृत में देखा वह भी माया थी। माया और माया में सिर्फ एक पर्दे का फर्क होता है ये सब माया। इस माया में शरीर बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, पर चेतन सत्ता कभी नहीं बदलती। जो शरीर के साथ जुड़ के रहता है वो भय में आ जाता है, क्योंकि शरीर तो बदल जाएगा। पर जो चेतन को सन्मुख रखता है वो भय मुक्त रहता। तुम कह रहे हो कि जब स्वप्न देखा तो मैं अपनी टांग नहीं हिला पा रहा था, मैं डर गया, मैं घबरा गया कि ऐसा दोबारा कभी हुआ तो क्या होगा। Now, there's a point to be seen into it. You saw a dream, you got petrified, you couldn't move your arms, you saw that,
Now the thing is, you saw that. तुमने ये देखा. इसका मतलब ये किसी और पे घटित हो रहा था और देख कोई और रहा था. पॉइंट समझ रहे हो? जैसे आप सिनेमा हॉल में जाओ तो स्क्रीन पे एक फिल्म चल रही है, आप कुर्सी में बैठ के उसको देख रहे हो. बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप इतना एनग्रॉस हो गए उस फिल्म में, इतना एनग्रॉस हो गए कि कोई ऐसा ग्रिपिंग सीन आया कि आपने अपनी कुर्सी की सीट को ही जोर से खींच लिया. कभी डिड यू एवर हैव दिस एक्सपीरियंस कि कोई आप हॉरर फिल्म देख रहे हैं जिसमें पलंग के नीचे से डायन का हाथ आ गया, तो सडनली आपने भी कुर्सी में अपने पैर ऊपर कर लिए. दैट इज हैपनिंग इन द स्क्रीन. बट जिसको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसके साथ इतना जुड़ाव हो जाता है कि वहां वो हट रही है पलंग से और यहां आप अपने पैर हटा लेते हो. बहुत सपने में जाने की जरूरत नहीं है. लेट मी पुट एन अनदर एग्जाम्पल. आप कभी किसी के साथ कार में बैठे हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं, आप आराम से अगली सीट पे बैठे हैं, सामने अचानक से भैंस, गाय, कोई स्ट्रे जानवर आया और ड्राइवर ने ब्रेक लगाई. ड्राइवर जोर से ब्रेक लगा रहा है और आप अपने दोनों हाथों और पैरों से ब्रेक लगाने लग जाते हो. कभी हुआ ऐसे? आप भूल गए आप गाड़ी चला नहीं रहे हो, आप भूल गए ना. इसे हम कहते हैं एसोसिएशन विद द इवेंट. द एसोसिएशन बिकम्स सो डीप दैट यू टोटली फॉरगेट दैट यू आर नॉट अ ड्राइवर. जिसे सिनेमा देखते हुए एसोसिएशन हो जाती.